students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be starting exercise 4B of 4th chapter, cubes and cube roots. First question, multiple choice type. First bit, the cube root of 0.000027 is. Cube root किसका निकालना है? 0.000027 का क्यूब रूट जब हम स्क्वायर रूट लिखते थे ऐसा लिखते थे. क्यूब रूट में हम क्या करेंगे? ऐसा एक स्क्वायर रूट लिखकर यहाँ हम एक 3 लिख देंगे जिसका मतलब क्यूब रूट हो गया. अब हम यहाँ क्या करेंगे? इसे ओपन करते हैं. 27/1 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6. उतना हम जीरोस लगा देंगे. 1 2 3 4 5 6 का क्यूब रूट. क्यूब रूट ऑफ 27 3 होता है तो यहाँ हम 3 टाइम्स 3 लिखते हैं. 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 27 आता है. और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 का क्यूब रूट लिख देते हैं. अब क्यूब रूट के बाहर आना, जब स्क्वायर रूट को हम बाहर लाते थे तो 2 में से एक बाहर लाते थे. अब क्यूब रूट से बाहर लाना है तो 3 में से एक बाहर लाना है. 3 3s है, हम एक 3 बाहर लाते हैं बाय. तो अब हमारे पास 6 जीरोस है तो हम 0 0 0 एंड दिस 2 0. यहाँ पर 6 जीरोस में से 2 0 2 0 2 0, इसमें से सिर्फ 2 0 बाहर लाएंगे तो हमारा ऑप्शन हो गया 0.03. सो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन ए. Now second bit, the cube root of minus 0.064. माइनस 0.064 का क्यूब रूट चाहिए तो हम 64/1000 लिखते हैं. इसका क्यूब रूट है 64 मीन्स 4 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा दिस इज -64. -4 इंटू -4 इंटू -4 करेंगे तो -64 मिलेगा. 1000 है. 10 इंटू 10 इंटू 10 लिखेंगे. इसका क्यूब रूट चाहिए. क्यूब रूट है मीन्स बाहर 3 में से एक आएगा. 3 -4 है, एक -4 बाहर. 3 10 है, एक 10 बाहर, which is equal to -0.4. So option D. Now question number 2. Find the cube roots of 64 का क्यूब रूट चाहिए तो हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 64 which is equal to 4 into 4 into 4. 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 64 आता है. 3 में से एक बाहर लाना है so our answer is 4. स्क्वायर रूट में 2 में से एक बाहर लेना होता था, क्यूब रूट में 3 में से एक बाहर लेना होता है. नेक्स्ट 343 का क्यूब रूट चाहिए विच इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 343 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंटू 7 इंटू 7. इसका क्यूब रूट चाहिए विच इज इक्वल टू 7. नाउ 729 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्यूब रूट में हमें क्या मिलेगा? 729 को अगर हम 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 729 मिलता है. 3 में से एक बाहर लेना है मीन्स आवर आंसर इज 9. नाउ 1728 का क्यूब रूट चाहिए. 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 1728 आता है तो हम लिख सकते हैं 12 इंटू 12 इंटू 12. इसका क्यूब रूट है विच इज इक्वल टू 12. 9261. अब 9261 का क्यूब रूट चाहिए. इसके लिए हम क्या लिखेंगे? क्यूब रूट ऑफ 9261 विच विल बी इक्वल टू, पहले तो हम फैक्टर्स चेक कर लेते हैं क्या क्या होगा. 9261 किससे करें इसे? 3 से चेक करते हैं. 3 3 9 0, 3 8 24, 3 7 21, 3 1 3 0, 3 2 6, 3 9 27, 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9, 7 4 28, 7 9 63, 7 7 49. ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं 9261 के लिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. अब हमारे पास इनका क्यूब रूट निकालना है. 3 3 है, इसमें से एक बाहर लेंगे. 3 7 है, उसमें से एक 7 बाहर लेंगे विच इज इक्वल टू 21. सो क्यूब रूट ऑफ 9261 इज 21. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यूब रूट ऑफ 4096. तो हम क्या लिखेंगे? क्यूब रूट ऑफ 4096. इसके लिए भी पहले हमें 4096 के प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे. उसे हम निकाल लेते हैं. 4096 किससे होगा? 2 2 4, 0 2 4 8, 2 8 16, 2 1 2, 0 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4. सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए.
अब हम लिख सकते हैं 4096 के लिए कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ये 3 का ग्रुप बना, 4 5 6 ये 3 का ग्रुप बना, 7 8 9 ये 3 का ग्रुप बना, इंटू 10 11 12 ये 3 का ग्रुप बना। इनका हमें क्यूब रूट चाहिए। अब इस 3 2 से हम एक 2 बाहर लेंगे, इन तीनों में से एक 2, इन तीनों में से एक 2 इंटू इन तीनों में से एक 2, तो कितना मिला 2 2 जा 4 इंटू 2 2 जा 4 विच इज इक्वल टू 16। मीन्स 4096 का क्यूब रूट 16 होता है। नाउ 8000 क्या है, 8 है मीन्स 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 8 और 3 जीरोस है मीन्स 110 लेना। 8000 का क्यूब रूट हम लिख सकते हैं 20 इंटू 20 इंटू 20 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8000 मिलेगा। सो आवर आंसर विल बी 20। नाउ 3375 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक करते हैं। इसे हम किससे सॉल्व करेंगे, इसे हम 3 से चेक करते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। So cube root of 3375 will be equal to 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 कितने टाइम्स है, 5 इंटू 5 इंटू 5। सारे पॉकेट क्यूब्स में ही है, 3 3 टाइम्स है। दिस इज क्यूब रूट। 3 3 है, एक 3 बाहर, 3 5 है, एक 5 बाहर, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 5 15। So cube root of 3375 will be 15. Now question number 3. Find the cube roots of. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें उनके क्यूब रूट्स निकालने हैं। फर्स्ट बिट 27/64, जिसे हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 27/64। 27 कब आता है, जब हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें 27 मिलता है। 64 के लिए हम लिख सकते हैं 4 4 जा 16, 4 जा 64। इनका क्यूब रूट विच इज इक्वल टू 3 3 है, एक 3 बाहर आएगा, 3 4 है, एक 4 बाहर आएगा। सो आवर आंसर इज 3/4। नाउ क्यूब रूट ऑफ 125/216। 125 क्या है, 3 टाइम्स अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 125 मिलेगा। 216 के लिए हमें 3 टाइम्स 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 मिलेगा। आंसर विल बी 5/6। नाउ थर्ड बिट क्यूब रूट ऑफ 343/512। 343 को हम 7 को अगर 343 के लिए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 343। 512 इसके लिए हमें 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 512 मिलता है। इनका क्यूब रूट मीन्स आवर आंसर इज 7/8। नाउ 64 इंटू 729, क्यूब रूट किसका, 64 इंटू 729 का क्यूब रूट चाहिए। 64 हमने ऊपर सॉल्व किया था, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 729 है। 729 के लिए हमें 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, इसका क्यूब रूट चाहिए। क्यूब रूट है 3 4 है मीन्स एक 4 बाहर लाना है, 3 9 है मीन्स एक 9 बाहर लाना है, विच इज इक्वल टू 4 9 जा 36। नाउ 64 क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू 27। 64 मीन्स 3 टाइम्स 4, 27 मीन्स 3 टाइम्स 3। इसका हमें क्यूब रूट चाहिए, तो बाहर क्या आएगा 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट बिट इज 729 इंटू 8000। क्यूब रूट ऑफ 729 इंटू 8000 विल बी 729 मीन्स हमें क्या करना है, यहाँ हमने सॉल्व किया था, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इंटू 8000 मीन्स 20 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, which is equal to 9 into 20, that is equal to 180. Now 3375, cube root of 3375 into 512, इसका हमें क्यूब रूट चाहिए, तो इसके लिए हमें फैक्टर्स चेक करने पड़ेंगे। थ्री 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15,
5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, सारे फैक्टर्स हमें मिल गए। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3375 मीन्स 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब इंटू 512 मीन्स 8 का क्यूब होता है। इसका हमें क्यूब रूट चाहिए। 3 का क्यूब है, एक 3 बाहर, 5 का क्यूब है, एक 5 बाहर, 8 का क्यूब है, एक 8 बाहर। 3 5 ज़ा 15 इंटू 8 which is equal to 120. Now question number 4. Find the cube roots of, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें इनके क्यूब रूट्स निकालना है। फर्स्ट बिट -216 का क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट ऑफ -216 है मीन्स -6 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -216 मिलेगा। सो आवर आंसर विल बी -6। क्यूब रूट ऑफ -512 which is equal to 512 है मीन्स -8 इंटू -8 इंटू -8, 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 512 मिलता है। सो आवर आंसर इज -8। नाउ थर्ड बिट -1331 का क्यूब रूट चाहिए। दैट इज -11 इंटू -11 इंटू -11, इसका क्यूब रूट। आवर आंसर विल बी -11। -27 बाई 125, क्यूब रूट ऑफ -27 बाई 125 पूछा गया। तो यहाँ हम 27 हमें चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, -27 दैट इज -3 इंटू -3 इंटू -3 बाई 125 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका क्यूब रूट चाहिए विच इज इक्वल टू 3 -3 है, एक -3 बाहर आएगा, 3 5 है, एक 5 बाहर आएगा, दैट इज -3 बाई 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज -64 बाई 343। सो हमें क्या पूछा गया है, क्यूब रूट ऑफ -64 बाई 343। -64 है मीन्स हमें 3 टाइम्स -4 लिखना है, -4 इंटू -4 इंटू -4। 343 मीन्स 7 इंटू 7 इंटू 7, इसका क्यूब रूट चाहिए। बाहर क्या आएगा, 3 -4 है मीन्स एक -4 बाहर, 3 7 है मीन्स एक 7 बाहर। आवर आंसर इज -4 बाई 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 512 बाई 343। हमें ये चाहिए। 512 किसके लिए होता है, 3 8 मल्टीप्लाई करने पर 512, 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 512, 343 में 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर माइनस बाहर था और इसका क्यूब रूट चाहिए विच इज इक्वल टू -3 8 है, एक 8 बाहर, 3 7 है, एक 7 बाहर, दैट इज -8 बाई 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2197, क्यूब रूट ऑफ -2197। दिस इज -8 बाई 7, माइनस बाहर हो गया, क्यूब रूट ऑफ -2197। नाउ 2197 है, किससे जाएगा, ये 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर होता है -13 इंटू -13 इंटू -13, इसका क्यूब रूट चाहिए। सो आवर आंसर इज -13। 3 -13 था, हमने एक -13 बाहर ले लिया। अब -5832, यहाँ चेक करते हैं उसका फैक्टर्स क्या होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। अब 729 है, 729 का हमने पहले ही देखा था कि 729 किसके लिए होता है, 9 8 ज़ा 72, 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 9 के लिए होता है। तो हम लिख सकते हैं -5832 है, तो हम लिख सकते हैं माइनस को बाहर 2 क्यूब इंटू 9 क्यूब, इसका क्यूब रूट चाहिए विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू 9 विच इज इक्वल्स टू -18। नाउ -274400, इसके लिए भी फैक्टर्स चेक करते हैं। 274400, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 000, 2 6 ज़ा 12, 17, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 000। नेक्स्ट 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 000, 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63, 000, 7 7 ज़ा 49, 000, 7 1 ज़ा 7, 000। नाउ 1000 है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2 5 ज़ा 10, 00, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। अब -274400 का क्यूब रूट पूछा गया है, दिस इज 3 विच इज इक्वल टू -274400। कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 इंटू कितना 7 है,
3 7 है, 7 का क्यूब इंटू कितना 5 है, 3 5 है, 5 का क्यूब, इसका क्यूब रूट चाहिए 6 है, बाहर कितना आएगा, बाहर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑलरेडी बाहर था, क्यूब रूट है, अब इस क्यूब रूट से क्या बाहर आएगा, 2 टू द पावर 6 मीन्स 2 स्क्वायर बाहर आएगा, इंटू 7 क्यूब है, एक 7 बाहर आएगा, इंटू 5 क्यूब है, एक 5 बाहर आएगा, जिसे हम लिख सकते हैं 5 2 10 इंटू 7 माइनस 5 2 10 इंटू 7 70 इंटू 2 which is equals to minus 140. So our answer is minus 140 minus 274400 के लिए क्यूब रूट क्या होगा, minus 140. That's all for this video.